लाइफ साइंस लूम। आज हम बच्चों 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल सेल ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। आई नो दैट देयर आर द स्पेशल स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। हम सभी जानते हैं कि जो सेल्स है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अलग अलग होती है, और उसी के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो अपने फंक्शंस को कंप्लीट करती है। आई एम एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्ट्रक्चर विद इन ए सेल। मैं आपको बताऊंगी कि सेल्स की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं उसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। आई एम एबल टू एक्सप्लेन ईच स्ट्रक्चर फंक्शन इज विद इन ए सेल। उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस क्या हैं सेल्स के अंदर, मैं इनको आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनल्स। क्या आप जानते हो कि जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ एन ऑर्गेनल्स, कि ऑर्गेनल्स क्या हैं। द ऑर्गेनल्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल। जो ऑर्गेनल्स हैं वो सेल्स के अंदर की अलग अलग स्ट्रक्चर हैं दैट इज हैव ए डिफरेंट जॉब और फंक्शन, जिसका कि डिफरेंट जॉब और उनके फंक्शंस हैं जिससे कि सेल अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करती है। लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनल्स। अब ये ऑर्गेनल्स की टाइप्स क्या 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 हैं सेल्स के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गाइस हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, द लेयर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट हेल्प कीप फ्लूइड एंड अदर ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल। जो ये लेयर होती है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, जो कि दूसरे ऑर्गेनल्स को और जो फ्लूइड्स हैं उन्हें सेल के अंदर रखती है। द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सिक्योरिटी गार्ड एज इट हैज़ स्मॉल होल्स दैट let some molecules in but keep out any harmful molecules। जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरह से सेल की सिक्योरिटी गार्ड होती है जिसमें एक जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल्स के अंदर जाते हैं, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर नहीं जाने देती। नेक्स्ट द सेल वॉल। अब ये सेल वॉल क्या होता है बेटा, एरो के थ्रू हमने आपको दिखाया गया है कि कौन से ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है सेल वॉल, द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल दैट हेल्प कीप एवरीथिंग इनसाइड सेल प्रोटेक्टेड। जो आउटर लेयर होती है प्लांट्स की, जो कि सेल्स के अंदर की चीज़ों को सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनती है दैट कैन कीप एनीथिंग हार्मफुल आउटसाइड ऑफ द सेल, जिससे कि आउटसाइड से सेल के अंदर कोई भी हार्मफुल मॉलिक्यूल्स ना जा सके। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म द फ्लूइड दैट फिल अ सेल। ये सेल के अंदर एक फ्लूइड के रूप में मिलता है। साइटोप्लाज्म इज फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो साइटोप्लाज्म है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है एंड इज मेड अप ऑफ द मैनी डिजोल्व मॉलिक्यूल्स, और जिसके अंदर बहुत सारे डिजोल्व मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कैन बी यूज फॉर अदर प्रोसेस थ्रू आउट द सेल, जिसके द्वारा जो सेल्स है वो अपने अदर प्रोसेस को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन। ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलता है, और न्यूक्लियस के द्वारा ही किसी भी सेल्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूक्लियस इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो सेल के पास में प्रेजेंट रहता है एंड सर्टेन ऑल द सेल क्रोमोसोम्स, और इसके पास सेल्स के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, द पार्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल दैट द फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो आपका न्यूक्लियोलस है
ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों का पार्ट है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। द न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो न्यूक्लियोलस है वो आरएनए और प्रोटीन का बनता है। इट लुक लाइक ए न्यूक्लियस इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। और ये जो आपको न्यूक्लियस के अंदर दिख। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी ऑफ द सन। सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है उसे क्लोरोप्लास्ट शुगर में कन्वर्ट करता है और फिर उसे सेल के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। यानी कि जो लाइट एनर्जी हमें मिली थी उसे हमने क्लोरोप्लास्ट के थ्रू शुगर में कन्वर्ट किया। क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनल्स वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। क्लोरोप्लास्ट वह ऑर्गेनल्स है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं एंड इज ओनली फाउंड इन द प्लांट्स, जो कि केवल प्लांट्स में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया perform cellular respiration or the process in which nutrients are break down and turned into the energy of the cell can use। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करता है और जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रेंट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करके उनको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी को सेल द्वारा यूज़ किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलती है एंड इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है। गोल्जी एपेरेटस टर्न कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशंस होता है जिनके द्वारा न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड देन सेंड देम आउट ऑफ द सेल और स्टोरेज देम। और जो न्यू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको सेल के पास सेंड कर दिया जाता है और सेल उसको क्या करती है, स्टोर्स करके रख लेती है। द गोल्जी एपेरेटस इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। गोल्जी एपेरेटस ये दोनों ही प्लांट्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम an organelle attached to the nucleus that's important in the creation and storage of the lipids। ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं और इनका जो काम होता है वो स्टोरेज, लिपिड्स को स्टोरेज करने का होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट रहता है। लुक लाइक ए ग्रुप ऑफ ट्यूब्स। एक तरह से ट्यूब्स का ग्रुप जैसे ये सेल के अंदर दिखाई देते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क विद द राइबोसोम अटैच टू हेल्प विद द सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन। ये जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये राइबोसोम से अटैच होते हैं और इनका जो काम होता है वो सिंथेसिस करने का होता है और प्रोटीन को पैकेजिंग करने का काम ये करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर लुक लाइक द सीट ऑफ बम्पी मेम्ब्रेन अटैच टू द न्यूक्लियस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल में मिलता है और ये एक बम्पी मेम्ब्रेन के जैसा आपको दिखाई देगा जो कि न्यूक्लियस से अटैच होता है। वॉक्यूल्स आर स्टोरेज बबल that store food and the nutrients the cell need to survive। जो वॉक्यूल्स है ये एक फूला वाला पोर्शंस होता है सेल के अंदर जिसके अंदर फूड स्टोरेज का काम होता है। इसमें न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। जब सेल्स को ज़रूरत होती है न्यूट्रेंट्स की या किसी भी एनर्जी की तो वो वॉक्यूल्स से गेन करती है। द वॉक्यूल्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वॉक्यूल्स भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल्स में मिलते हैं बट द लार्ज इन प्लांट सेल। लेकिन जो इनका साइज होता है वो प्लांट सेल में बड़ा होता है। राइबोसोम स्मॉल ऑर्गेनल्स दैट बुल्ड लॉन्ग चेन ऑफ द अमीनो एसिड फॉर द सेल। ये छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं लेकिन ये अमीनो एसिड की बड़ी चेन को बनाते हैं सेल के अंदर।
राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। राइबोसोम भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं। एंड आर नोन एज द प्रोटीन बिल्डर ऑफ द सेल, और इन्हें सेल का बॉडी बिल्डर भी बोला जाता है। प्रोमोक्सिसोम and organelles that digest nutrient and help break down toxic material। ये वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं और जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। प्रोमोक्सिसोम आर फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये दोनों ही सेल्स में मिलते हैं, यानी कि प्लांट सेल में भी मिलते हैं और एनिमल सेल में भी मिलते हैं। दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम इन देयर membrane to digest nutrients like amino acid, cholesterol and fatty acid। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इनकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, अमीनो एसिड है, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड है। लाइसोसोम हेल्प डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन फूड इन द सेल। ये सेल के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं और जो फूड है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट आर स्टोर देयर, और ये इनको इस सारे प्रोसेस में हेल्प कौन करता है, एंजाइम करता है। लाइसोसोम ओनली फाउंड इन द एनिमल्स। लाइसोसोम्स ओनली एनिमल्स में मिलता है। लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, और आप लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग भी। Microtubules help provide the structure to the cell and also help with the division। जो माइक्रोट्यूबल्स हैं ये सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं और सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं। जो माइक्रोट्यूबल्स हैं आर ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल, ये ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रियोल्स हेल्प इन द सेल डिवीजन ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस। जो सेंट्रियोल्स है ये माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पे हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन एनिमल सेल एंड आर मेड अप ऑफ द मल्टीपल माइक्रोट्यूबल्स। जो सेंट्रियोल्स है ये ओनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं और ये बहुत मल्टीपल माइक्रोट्यूबल्स से बने होते हैं। तो गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है लाइफ साइंस लूम। यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन सेल्स दिया गया है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में क्या कॉमन डिफरेंस है। तो ये हमारा प्लांट सेल है, इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, कि प्लांट सेल जो है वो सेल वॉल की बनी होती है। दूसरा, द प्लांट सेल्स हैव लार्ज वॉक्यूल्स, के प्लांट सेल्स में लार्ज वॉक्यूल्स मिलते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल्स में आपका क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। वहीं पर जो एनिमल सेल्स होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, और जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रोल प्रेजेंट रहता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेल से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमने लास्ट में आपको दिया है आइडेंटिफाई दीज रिसोर्सेज। तो आप सभी इन सारे ऑर्गेनल्स को पहचान कर इनके नेम हमें कमेंट में लिखकर भेजें।